लेखन की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्या इसका महत्व रहा है, इन सभी विषयों को हम आगामी 45-50 मिनट 1 घंटे के व्याख्यान, जितना भी देर चलेगा, मैं नहीं जानता कितनी देर चर्चा होगी, उसमें हम जानेंगे क्यों ये श्रुत जो है वो महत्वपूर्ण है और आखिर क्यों इसको रचने की आवश्यकता, इसे लिखने की, इसे लिपिबद्ध करने की जरूरत पड़ी। श्रुत यानी सुना जाने वाला, लेकिन इसे लिपिबद्ध करने के दिवस के रूप में हम इस श्रुत पंचमी महापर्व को मनाते हैं। जैनों में या जैन दर्शन में सभी सेक्टर्स को पूजने की, उनकी महिमा करने की, उनका स्तवन करने का, उन्हें स्मरण करने का एक एक दिन निश्चित किया है। हमने देव को, वीतरागी देव को, अरहंतों को, तीर्थंकरों को याद करने के लिए पर्टिकुलर तीर्थंकरों के जो जन्म कल्याणक या मोक्ष कल्याणक के दिवस जो आते हैं, तो हम उनको स्मरण करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, उनकी भक्ति करते हैं। चाहे वो आदिनाथ भगवान का निर्वाण उत्सव हो, आदिनाथ जन्मोत्सव हो, महावीर जन्मोत्सव हो, महावीर निर्वाण उत्सव हो, इन सब दिनों पर हम हमारे इन तीर्थंकरों के माध्यम से अरहंतों के प्रति, आप्त के प्रति अपनी श्रद्धा प्रदर्शित करते हैं। इसी तरह मुनिराजों की भक्ति करने के लिए, मुनिराजों के प्रति अपनी श्रद्धा प्रदर्शित करने के लिए भी हमने जिन शासन में दिन नक्की कर रखे हैं, और इसके लिए अक्षय तृतीया जैसा दिवस आता है जब मुनिराजों की आहारचर्या, उनका जीवन, उनकी तपश्चर्या इत्यादि से हम परिचित होकर वो मोक्ष मार्ग की जो प्रक्रिया है, जो संतों का जो महात्मा है, उससे हम परिचित होते हैं। ऐसा अक्षय तृतीया का दिन है। इसी तरह रक्षाबंधन का दिन है, जब 700 मुनिराजों पर उपसर्ग हुआ था और उस उपसर्ग को विष्णु कुमार जो मुनि थे, उन्होंने मुनि लिंग छेद कर उस उपसर्ग को दूर किया था। उस दिन भी हम मुनिराजों के ज्ञान वैराग्य को, उनकी तपश्चर्या को स्मरण करके उनके प्रति भक्ति भाव से हमारी जो श्रद्धा होती है वो कहीं ना कहीं नतमस्तक उनके सामने हम होते हैं। इसी तरह धर्मों की आराधना करने के पर्व भी हम सबके बीच में है। 10 लक्षण धर्म की बात की जाए, अथवा अष्टानी का महापर्व हो, रत्नत्रय हो, 16 कारण हो, इन सब दिनों में हम व्रत, तप, संयम से जीवन बिताते हैं और धर्मों की आराधना करते हैं। लेकिन इन सब सेक्टर्स के बीच में शास्त्रों की, श्रुत की आराधना कहीं ना कहीं थोड़ी चूक रही थी, और इसीलिए उस श्रुत की आराधना के लिए भी हमने एक दिन नक्की किया, एक दिन निश्चित किया, और वो दिन है आज का ये श्रुत पंचमी का महापर्व, जहां हम शास्त्रों के प्रति भक्ति भाव से हम हमारा माथा टेकते हैं, उनको स्मरण करते हैं। उन आचार्यों ने जिन्होंने शास्त्रों की संपदा हम तक पहुंचाई है, उनके प्रति अपनी भक्ति प्रदर्शित करते हैं। और पिछले कुछ वर्षों में हम देख रहे हैं कि ये शुद्ध पंचमी पर्व भी हमारे लिए 10 लक्षण पर्व या अष्टानी का पर्व या फिर अन्य भी जो बड़े पर्व हमारे आते हैं, अक्षय तृतीया इत्यादि, उन जैसा ही ये महान हो गया है। और वैसे ही आयोजन, विविध प्रकार के कार्यक्रम कर हम शुद्ध के प्रति अपनी भक्ति प्रदर्शित करते आ रहे हैं। ऐसा ये शुद्ध पंचमी का पर्व है। शुद्ध या आगम, जिसको अद्वितीय ज्ञान चक्षु कहा जाता है, प्रवचन सार की 234वीं गाथा में आचार्य कुंद कुंद लिखते हैं कि भाई जो मुनि होते हैं, जो श्रमण होते हैं, वो आगम चक्षु होते हैं, और अन्य जो संसार के जीव होते हैं वो इंद्रिय चक्षु होते हैं। जो देव होते हैं वो अवधि चक्षु होते हैं, और जो केवली होते हैं या सिद्ध होते हैं वो सर्वतो चक्षु होते हैं। तो श्रमणों के लिए आगम चक्षु कहा, और आम लोगों के लिए, आम जनता के लिए वहां प्रवचन सार ग्रंथ में आचार्य कुंद कुंद ने इंद्रिय चक्षु कहा। लेकिन इन इंद्रियों की दुनिया बहुत संकुचित है। इंद्रियों से हम जो जानते हैं, इनका संसार बहुत सीमित है। इंद्रियों से हम सब कुछ नहीं जान सकते। इंद्रियों से हम नहीं जान सकते तत्व क्या है, इंद्रियों से नहीं जान सकते कि लोक क्या है, इंद्रियों से द्रव्यों का स्वरूप, इंद्रियों से पदार्थों का स्वरूप, इंद्रिय से उत्पाद व्यय का स्वरूप। ये जो अगाध ज्ञान की परंपरा है, इस ज्ञान की परंपरा को हम इंद्रियों के माध्यम से नहीं समझ सकते। और इंद्रियों का ज्ञान तो कितना है, स्पर्शन इंद्रिय जितना इसको हल्का, भारी, कड़ा, नरम, ठंडा, गर्म, ये जितना, इतना ही इसका स्पर्शन इंद्रिय का संसार है। चक्षु इंद्रिय का संसार कितना है, जितना इसके सामने के दृश्य हैं, बस इतना ही चक्षु इंद्रिय का संसार है। रसना इंद्रिय का संसार कितना है, रसना इंद्रिय का संसार भी बहुत सीमित है, संकुचित है। हम जो भी मीठा, खट्टा, चरपरा, कसायला, ये जो स्वाद लेते हैं, बस इतना ही इसका संसार है। इससे ज्यादा स्पर्शन इंद्रिय हमें नहीं बता सकती।
कानों का संसार, जो भी हम गीत संगीत इत्यादि सुनते हैं, जो शब्द सुनते हैं, बस इतना उनका संसार है, इससे ज्यादा कानों का संसार नहीं है। लेकिन ज्ञान के अगाध संसार में इन इंद्रियों की जो प्रवृत्ति है वो कभी भी नहीं पहुंच सकती। और ऐसे समय में यदि आगम ना होता, आगम चक्षु ना होते, आगम के नेत्र ना होते, तो ये समझिए कि हम अंधों की तरह ही हमारा जीवन बिता रहे होते। इसलिए आगम का क्या महत्व है, क्यों आगम चक्षु श्रमणों को कहा है, मुनि राजों को कहा है, हमारे आराध्य साधुओं को कहा है, तो और हम उन्हीं साधुओं के कदमों पर चलने वाले हैं, तो हमें भी क्यों आगम चक्षु होना चाहिए। हमें हमारी दुनिया सिर्फ इंद्रिय चक्षु तक सीमित नहीं रखना चाहिए। इस चीज को भी स्मरण करने का, इसका भी हमें बारंबार चिंतन करने का, विचार करने का आज का ये दिन है। तो बात करते हैं क्यों आखिर ये शुद्ध पंचमी का पर्व ही हमने आगम की भक्ति के लिए, शुद्ध की भक्ति के लिए चुना है। मूल में तो जो कथा है, जो अनेक लोग इससे परिचित ही होंगे कि भाई आज के दिन ही प्रथम शुद्ध स्कंद वो उसका निर्माण पूरा हुआ था, और उस शुद्ध स्कंद को लिखने वाले कोई और नहीं बल्कि आचार्य पुष्पदंत और भूतबली थे, जिन्होंने हमें शुद्ध स्कंद की रचना करके हमारे सामने शुद्ध का जिनवाणी का जो जिनेन्द्र कथित वाणी था उसको लिपिबद्ध करके हमारे सामने संरक्षित किया। और आज हम सब जीवों को उसी शुद्ध का आधार है जिनेन्द्र की वाणी के लिए, क्योंकि केवली और शुद्ध केवली का तो वास्तव में विलय हो गया है। अब सवाल उठता है कि आखिर ये शुद्ध का लेखन पहले क्यों नहीं हुआ, ये उसी काल में क्यों करना पड़ा, क्या कारण था कि पहले लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ी और एक उस पर्टिकुलर काल में ही शुद्ध के लेखन की जरूरत पड़ी। तो जरा इसके लिए हम इतिहास के पन्ने खंगालते हैं, और मैं आपको इतिहास में 2000, 5000, 10,000 साल पहले नहीं बल्कि एक कोड़ा कोड़ी सागर पहले लेके चलता हूं, और हम उस एक कोड़ा कोड़ी सागर पहले से इस पूरी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और फिर देखेंगे कि किस तरह से शुद्ध का जो वृक्ष था वो पल्लवित हुआ, वो फला फूला और वो महावट वृक्ष बनकर आज हमारे सामने है। हालांकि केवल ज्ञान के सामने उसकी जो सीमा है, उसकी मर्यादा है, बहुत नगण्य सी है, लेकिन फिर भी जितना भी है वो हमें हमारे मुक्ति के मार्ग को प्रशस्त करने वाला है, मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ाने वाला है। तो चलते हैं आज से एक कोड़ा कोड़ी सागर पहले, जब तीसरा काल चल रहा था और तीसरे काल का कुछ समय शेष रह गया था। कुछ समय नहीं, आज की दृष्टि से देखें तो बहुत समय शेष रह गया था, लगभग 1 कोटि पूर्व शेष रह गए थे। लेकिन जो 2 कोड़ा कोड़ी सागरोपम का जो तीसरा काल होता है, उस 2 कोड़ा कोड़ी सागर के तुलना में 1 कोटि पूर्व की कोई वजूद नहीं है, कोई अस्तित्व नहीं है। तो तीसरे काल का जब लगभग 1 कोटि पूर्व वर्ष शेष रह गए थे, उस काल में इस भारत भूमि पर, इस भारत देश में, भारतखंड में एक महामना का जन्म हुआ, और उन महामना का नाम था भगवान ऋषभदेव, भगवान आदिनाथ कहा जाता है। और अनेक संस्कृतियां, अनेक धर्म, अनेक संप्रदाय उन्हीं आदिनाथ को अलग अलग तरह से पूजते हैं। उन्हीं आदिनाथ को, जिन्हें हम नावी राय का बेटा आदि बोलते हैं, मुसलमान उन्हें नबी का बेटा अली बोलते हैं, नबी का बेटा अली, वास्तव में वो नाभी के बेटा आदि थे। उन्हीं आदिनाथ को क्रिश्चियन लोग एडम, आदम ये कहकर उनको पूजते हैं। विभिन्न जनजातियां हैं, वे भी उनको पूजती हैं, है ना। इसी तरह कैलाश पर्वत पर उनको भी, कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर को बिठाकर एक कल्पना की गई, लेकिन वास्तव में वहां भी जिस तरह से जो स्वरूप माना गया है, क्योंकि जब हम कैलाश या मानसरोवर की तरफ आगे बढ़ते हैं तो वहां पर मरु देवी इस नाम के गांव मिलते हैं। आप कभी मानसरोवर वगैरह जाएंगे तो आपको वहां पर गांव मिलेंगे जिनका नाम मरु देवी है, जिनका नाम हम जो महापुराण में आदिनाथ भगवान के समय में जो चारित्र पढ़ते थे, उन चारित्रों के नाम पर वहां पर सारे गांव के, नगरों के या कस्बों के या क्षेत्रों के, इन तालाबों के, इनके नाम रखे हुए हैं, जिससे ये बात पता चलती है कि इनका संबंध कहीं ना कहीं हमारे उन्हीं आदि पुरुष भगवान आदिनाथ से। अब आदिनाथ भगवान का जन्म महत्वपूर्ण क्यों था? क्योंकि आदिनाथ भगवान के जन्म से पहले 18 कोड़ा कोड़ी सागर तक ये भारत भूमि रेगिस्तान थी, ये भारत भूमि बंजर थी। आप कहेंगे कैसे रेगिस्तान थी, कैसे बंजर थी? उससे पहले तो ये देश भोग भूमि वाला था, बहुत अच्छा होता था, लोग सोचते थे और उनकी मुराद पूरी हो जाती थी। लेकिन भाई साहब, वो सब भोग तो थे, लेकिन चतुर्विद संग नहीं था, मुनि नहीं थे, यारिका नहीं थे, संयमी नहीं, श्रावक नहीं थे, श्राविकाएं नहीं थी,
और जहां पर मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करने वाले ये धर्मी ना हो, ऐसी भूमि वास्तव में बंजर भूमि होती है, भले ही वहां पर भोग संयोग चाहे कितने ही क्यों ना हो। इस तरह लगभग 18 कोड़ा कोड़ी सागर तक। अब ये 18 कोड़ा कोड़ी कैसे होता है? देखिए, एक कल्प काल 20 कोड़ा कोड़ी सागर का होता है, जिनमें 10 कोड़ा कोड़ी सागर का उत्सर्पणी और 10 कोड़ा कोड़ी का अवसर्पणी। तो ये अवसर्पणी काल चल रहा है, और इस अवसर्पणी में हर उत्सर्पणी और अवसर्पणी में 6-6 काल होते हैं। सुषमा 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 दुष्मा दुष्मा सुषमा दुष्मा और दुष्मा दुष्मा। इसी तरह से अवसर्पणी में ये क्रम होता है, और उत्सर्पणी में उल्टा होता है, दुष्मा 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 सुषमा, और फिर सुषमा दुष्मा सुषमा और सुषमा सुषमा, ऐसा उल्टा काल होता है ना। उल्टा मतलब कहने दी, उत्सर्पणी में ऊपर की ओर जाते हैं और अवसर्पणी में नीचे की तरफ गिरते हुए, कम होते हुए, घटता हुआ क्रम रहता है। तो आदिनाथ भगवान मतलब चौथे काल से पहले जो 3 काल थे, उनकी जो क्रमशः हम उनका काल देखें तो पहला काल 4 कोड़ा कोड़ी सागर का, दूसरा काल 3 कोड़ा कोड़ी सागर का, और उसके बाद जो तीसरा काल था वो 2 कोड़ा कोड़ी सागर का। 4 3 7 2 9, ये अवसर्पणी के 3 काल थे 9 कोड़ा कोड़ी के। और इससे पहले भी जो 3 काल थे वो उत्तरपणी के 3 काल भोग भूमि वाले थे। इस तरह 9 और 9 टोटल 18 कोड़ा कोड़ी सागर तक ये भरत क्षेत्र रेगिस्तानी था। क्यों रेगिस्तानी था? क्योंकि यहाँ पर मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करने वाले, बताने वाले कोई महापुरुष नहीं थे, महामना नहीं थे। ऐसे काल में आदिनाथ भगवान ने जन्म लिया, और आदिनाथ भगवान ने सिर्फ असी मसी कृषि, व्यापार, वाणिज्य, शिल्प इत्यादि का ही उपदेश नहीं दिया। संसारियों को संसार बढ़ाने का, आजीविका चलाने का ही उपदेश नहीं दिया, बल्कि उन्होंने मोक्ष मार्ग को भी प्रशस्त किया। लगभग 83 लाख पूर्व की उम्र तक शासन करने के उपरांत 1 लाख पूर्व तक वे 1 लाख पूर्व में से लगभग कितना 1000 वर्ष उन्होंने तपस्या की थी ना, उतना काला हटा दीजिए। उसके बाद फिर उन्होंने केवल ज्ञान की प्राप्ति की और धर्म तीर्थ की स्थापना की। 18 कोड़ा कोड़ी सागर बाद धर्म तीर्थ की स्थापना करने वाले पहले जो महापुरुष, दिव्य पुरुष, तीर्थंकर, भगवंत इस भारत भूमि पर यदि कोई आए तो वो आदिनाथ भगवान थे। इस तरह से सबसे पहले अपनी जिन देशना को प्रवाहित करके इस भरत क्षेत्र पर यदि किसी ने शुद्ध का पुनर्अवतरण किया तो वो पुनः अवतरण करने वाले कोई महापुरुष थे, उनका नाम था आदिनाथ भगवान। और फिर आदिनाथ भगवान से शुरू हुई ये श्रृंखला 8वें तीर्थंकर चंद्रा प्रभु भगवान तक चली, अनवरत रूप से चली। लेकिन चंद्रा प्रभु भगवान के बाद फिर एक समय ऐसा आया जब धर्म का विरह इस भरत क्षेत्र पर फिर हो गया, सुविधिनाथ भगवान के जन्म लेने से पूर्व। और इस तरह उस काल में भी इस भारत भूमि में कोई भी किसी भी प्रकार के चतुर्विद संघ की उपस्थिति नहीं रही। चतुर्विद संघ का लोप हो गया। मोक्ष मार्ग को बताने वाले, दिखाने वाले, समझाने वाले कोई भी व्यक्ति इस भरत भूमि में नहीं रहे। ऐसा जो पहला विरह था वो पाव पल्ले का हुआ। पाव पल्ले है ना, 1/4 जो होता है 1/4, उतने काल के लिए इस भरत क्षेत्र पर, इस भरत भूमि पर धर्म का विरह हो गया। इस तरह सर्वप्रथम आदिनाथ भगवान की उत्पत्ति के बाद धर्म का विरह जो सबसे पहले यहाँ इस भरत क्षेत्र में हुआ वो सुविधिनाथ भगवान के पूर्व हुआ। लेकिन फिर सुविधिनाथ भगवान ने उत्पन्न होकर पुनः इस भरत क्षेत्र पर एक बार फिर धर्म का प्रवर्तन किया। लेकिन चंद्र प्रभु भगवान से लेकर 15वें धर्मनाथ तीर्थंकर तक इस भरत क्षेत्र पर 7 बार धर्म का विरह हुआ। पहली बार तो सुविधिनाथ भगवान से पूर्व हुआ, उसके बाद 6 बार और हुआ। पहली बार पाव पल्ले के लिए हुआ, दूसरी बार आधा पल्ले के लिए हुआ, तीसरी बार पौन पल्ले के लिए हुआ, चौथी बार 1 पल्ले के लिए हुआ, पांचवी बार फिर पौन पल्ले के लिए हुआ, छठवीं बार आधे पल्ले के लिए हुआ और 7वीं बार पाव पल्ले के लिए हुआ। इस तरह धर्मनाथ भगवान तक मतलब शांतिनाथ भगवान के जन्म लेने से पूर्व तक ये धर्म का विरह इस भरत क्षेत्र में 7 बार हुआ। लेकिन जब शांतिनाथ भगवान ने पुनः जन्म लेकर एक बार फिर अपनी देशना से धर्म तीर्थ का प्रवर्तन किया, और अब कमाल की बात यह है कि शांतिनाथ भगवान से जो धर्म स्थापित हुआ वो भगवान महावीर तक एक बार भी उसका विलय नहीं हुआ, उसका विलोप नहीं हुआ। और सिर्फ महावीर भगवान तक ही नहीं, आज तक, आज सन 2020 27 मई 2020 आज हम जिस दिन बैठे हुए हैं
आज तक इस देश में शांतिनाथ भगवान के बाद कभी धर्म का विलय नहीं हुआ, चतुर्विध संघ का अभाव नहीं हुआ। मोक्ष मार्ग को दिखाने वाले, बताने वाले कोई महापुरुष का लोक आज तक इस भरत भूमि पर नहीं हुआ। आपने सुना होगा शांति धारा क्या होती है। वो शांति धारा का मतलब यही है कि शांतिनाथ भगवान से शुरू हुई जिन देशना की अविच्छिन्न धारा, अखंड धारा आज तक अनवरत रूप से जारी है, इसीलिए उसे शांति धारा कहते हैं। और यही कामना करते हैं कि ये शांति धारा आगे भी पंचम काल के अंत तक जाए। वास्तव में शांति धारा का ये मतलब, ये मायने होता है, लेकिन लोगों ने शांति धारा के भी अलग अलग मायने निकाल लिए हैं, वो अपनी जगह अलग हैं, उन पर मैं अभी कोई चर्चा करना नहीं चाहूंगा। तो इस तरह भगवान महावीर तक लगातार ये अविच्छिन्न धारा चली, लेकिन जब इस भरत भूमि पर चौथे काल का 3 साल 8 महीने और 15 दिन लगभग ये समय जब शेष रह गया था, उस काल महावीर भगवान ने दीपावली जिस दिन हम मनाते हैं, ऐसी उस कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी है ना, क्या चतुर्दशी, कार्तिक माह की कृष्ण पक्ष की अमावस्या पर है ना, भगवान महावीर को निर्वाण की प्राप्ति हुई। इस तरह से भगवान महावीर ने निर्वाण प्राप्त किया, लेकिन उस महावीर भगवान के निर्वाण जाने के बाद भी ये धारा टूटी नहीं। जैसे ही महावीर भगवान को निर्वाण हुआ तो गौतम गणधर को केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो गौतम गणधर ने फिर आगे इस धर्म को बढ़ाया। फिर गौतम गणधर के बाद जिस दिन गौतम गणधर को केवल ज्ञान की प्राप्ति, मोक्ष की प्राप्ति हुई, उसी दिन सुधर्मा स्वामी को केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। और जिस दिन सुधर्मा स्वामी को जिस दिन निर्वाण की प्राप्ति हुई, उस दिन जम्बू स्वामी को केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। इस तरह महावीर भगवान के निर्वाण प्राप्त करने के 66 वर्षों तक जिन देशना केवलियों के माध्यम से इस देश में अनवरत रूप से चलती रही, इन तीनों को अनुबद्ध केवली भी कहा जाता है, क्योंकि एक के बाद एक इन्होंने, उस एक को निर्वाण होता था, दूसरे को केवल ज्ञान की प्राप्ति होती थी, इसलिए अनुबद्ध केवली भी कहे जाते हैं। और ये कोई आश्चर्यकारी घटना नहीं है, ये अनुबद्ध केवली हर तीर्थंकर के समय में होते हैं। आदिनाथ भगवान के समय में 84 अनुबद्ध केवली होते, 84 अनुबद्ध केवलियों का इस जिक्र आता है, उल्लेख आता है। तो इस तरह से इन केवलियों ने निरंतर जो धर्म की ध्वजा थी उसको अनवरत रूप से बढ़ाए रखा। एक और केवली का उल्लेख आता है जिनका नाम है श्रीधर केवली, लेकिन चूंकि वो अनुबद्ध केवली नहीं थे इसलिए उनका विशेष चर्चा नहीं की जाती। 3 इन अनुबद्ध केवलियों की मूल रूप से बात की जाती है। इस तरह जब केवलियों का भी विरह हो गया, केवल ज्ञान लक्ष्मी चली गई, तब इस जिन देशना को, जिनेंद्र भगवान की वाणी को आगे बढ़ाने का जो वीड़ा था, आगे बढ़ाने का जो जिम्मा था, वो द्वादशांग के पाठियों ने निभाया। और ऐसे द्वादशांग के पाठी अगले 100 वर्षों तक मतलब जो केवलियों के विरह होने के बाद अगले 100 वर्षों तक 5 द्वादशांग के पाठी हुए, जिनको संपूर्ण द्वादशांग का ज्ञान हुआ करता था। उन द्वादशांग के पाठियों का जो जिक्र आता है वो कुछ इस प्रकार है कि एक नंदी थे, अपराजित थे, गोवर्धन थे, भद्रबाहु थे और विष्णु थे। इस तरह इन 5 मुनिराजों को, उपाध्यायों को, 5 आचार्यों को, 5 साधुओं को द्वादशांग का पाठी कहा जाता है, द्वादशांग का ज्ञाता कहा जाता है। तो इन द्वादशांग के पाठियों ने जिन देशना को आगे बढ़ाया, लेकिन अभी भी कोई संकट की बात नहीं थी। लेकिन चूंकि मैंने शुरू में कहा कि ये अवसर्पणी काल है, और इस अवसर्पणी काल में सब कुछ ह्रास होता है, सब कुछ घटता है, सब कुछ कम होता है। तो जो ह्रास होता है, कम होता है, घटता है, ये सारी चीजें जो हैं, इसके कारण लोगों का बल भी कम होता है, लोगों का क्षयोक्षम कम होता है ना, ज्ञान कम होता है, आयु कम होती है, शरीर की अवगाहना कम होती है, शरीर की क्षमता कम होती है, सभी चीज कम होती है। तो धीरे धीरे क्या हुआ, ज्ञान भी घटने लगा। पहले तो द्वादशांग के पाठी हुए, फिर कालांतर में द्वादशांग का ज्ञान किसी को नहीं रहा, फिर किसी को 11 अंग का ज्ञान रहा, 10 अंग का रहा, 9 अंग का, 8 अंग का, 7 अंग का, 6 अंग का, 5 का, 4 का, 3 का, 2 का, 1 अंग का। फिर एक दशा ये आई कि फिर सिर्फ 2 पूर्व का, 4 पूर्व का, 6 पूर्व का, है ना, या 1 पूर्व का, ऐसे पूर्व मात्र का ज्ञान रहा। फिर और भी घटता गया कि पूर्व के भी किसी एक अधिकार का ज्ञान ही रहा। फिर और ज्ञान घटता गया, एक अधिकार का भी छोड़िए,
फिर एक अधिकार के भी एक प्रावृत्त का ज्ञान रहा, इतने ज्ञान का ह्रास होता चला गया, इतना ज्ञान घटता चला गया। फिर क्या हुआ, जो धरसेनाचार्य थे, जिनका जिक्र आज के दिन करना बहुत जरूरी है और हम करते भी हैं, वो ये जो सारी संतति है, महावीर भगवान के निर्वाण जाने के 683 वर्षों तक, 683 वर्षों तक अंग और पूर्व के जानने वाले मुनिराज साधु इस पृथ्वी पर, इस धरती पर, हमारे भारत क्षेत्र में रहे, विद्यमान रहे। लेकिन 683 वर्षों बाद फिर वे भी नहीं रहे। तो ऐसे धरसेनाचार्य जो थे, वे उनको दूसरे अग्रायणी पूर्व के वस्तु अधिकार के, अग्रायणी पूर्व के वस्तु अधिकार के कम पयड़ी प्रावृत्त, इसका ज्ञान था। सिर्फ सोचिए, एक पूर्व का एक अधिकार, उसका एक प्रावृत्त, उसके वो ज्ञानी थे। तब धरसेनाचार्य को विकल्प आया, उन्होंने अवधि ज्ञान से जाना कि भाई मेरे को तो जो अग्रायणी पूर्व का ये ज्ञान है ही, लेकिन आने वाले समय में, आने वाले वक्त में इतना ज्ञान भी लोगों को नहीं होगा, अंग पूर्व का जानने वाला कोई नहीं रहेगा। आम लोगों का क्षयोपशम भी घट रहा है। पहले तो लोगों का क्षयोपशम इतना होता था कि सुनते थे और उनको याद हो जाता था, लेकिन अब तो वो भी संभावना नहीं है। इनके लिए तो कोई चीज संरक्षित करने की जरूरत है, सुरक्षित करने की जरूरत है। तो ये संरक्षण और सुरक्षा की भावना उनके हृदय में आई। इस तरह फिर उन्होंने मन में ये विचार लाया कि जो धरोहर उनके पास है, जो ज्ञान उनके पास है, वो ज्ञान किन्हीं योग्य शिष्यों को दिया जाए और उनके माध्यम से शुद्ध की रचना करवाई जाए, शुद्ध का लेखन करवाया जाए, है ना। तो जब उनको ये विकल्प खड़ा हुआ, तो उन्होंने अपने इस विकल्प को एक अरहत बलि करके आचार्य हुए, उनके सामने इस विकल्प को उन्होंने इसका उल्लेख किया। और उस समय आंध्र प्रदेश में एक महिमा नगरी करके हुआ करती थी, अभी है या नहीं मेरे को नहीं मालूम है अभी, या उसका नाम कुछ और हो गया होगा। तो उस महिमा नगरी में, आंध्र प्रदेश की महिमा नगरी में एक युद्ध सम्मेलन हुआ, युद्ध प्रतिक्रमण हुआ। युद्ध प्रतिक्रमण, इसमें यदि सम्मेलन होता है, मतलब लगभग बताते हैं कि कई योजन तक के, कई योजन, 100 योजन तक की बात आती है, 100 योजन दूर तक के बसे हुए जो मुनिराज थे, वे सभी मुनिराज इस सम्मेलन में उपस्थित हुए। यतियों का एक सम्मेलन हुआ, यतियों का समूह हुआ, इसको युद्ध प्रतिक्रमण कहते हैं। ये 75वां युद्ध प्रतिक्रमण था, मतलब इससे पहले 74 युद्ध प्रतिक्रमण हो चुके थे। और युद्ध यानी होता है 5 वर्ष, 5 वर्ष में जो प्रतिक्रमण होता है वो युद्ध प्रतिक्रमण कहलाता है। प्रतिक्रमण कई प्रकार का होता है, दैवसिक प्रतिक्रमण, निशी प्रतिक्रमण, इनमें एक युद्ध प्रतिक्रमण होता है जो 5 वर्षों में होता है। तो उस युद्ध प्रतिक्रमण में सभी यति आपस में उनका सम्मेलन हुआ, वे मिले और वहां पर जो भी ज्ञान आराधना उनके द्वारा हुई, वो जो सम्मेलन था वो अरहत बलि नाम के आचार्य के नेतृत्व में वो यति सम्मेलन चल रहा था। तो धरसेनाचार्य ने अरहत बलि आचार्य को ये बात बताई कि भाई, कि गुरुदेव, आने वाले समय में कोई अंग पूर्व का ज्ञानी नहीं होगा। ऐसे समय में जो भव्य जीव हैं उन तक जिन देशना मोक्ष मार्ग की बात आखिर पहुंचेगी कैसे। मैं चाहता हूं कि मैं अपने पास जो भी ज्ञान है उस ज्ञान को योग्य शिष्यों को प्रदान करूं, जिससे वो उसे लिपिबद्ध करें और ये धारा जो है आगे लंबे समय तक बरकरार रह सके। इस भावना के साथ उन्होंने अपना ये जो विकल्प था वो अरहत बलि आचार्य के सामने रखा और अरहत बलि ने उनके इस विकल्प की पूर्ति की और 2 अपने योग्य प्रतिभावान शिष्य उन धरसेन आचार्य के पास भेजे। जब वो धरसेन आचार्य के पास वो दोनों शिष्य आने वाले थे, उन दोनों का नाम था, एक का नाम था नरवाहन और एक का नाम था सुबुद्धि। जब वे दोनों शिष्य धरसेनाचार्य के पास आ रहे थे, उसी दिन, उसी रात में धरसेनाचार्य ने स्वप्न देखा कि 2 हष्ट पुष्ट बलिष्ठ जो बैल थे, वृषभ थे, वो सामने से चले आ रहे हैं। उन्होंने अवधि ज्ञान से जाना कि ये निश्चित तौर पर कोई शुभ संकेत है और जो विकल्प उनके मन में उठा था, जो भावना उनकी थी, वो भावना, वो मुराद उनकी कहीं ना कहीं अब पूरी होने वाली थी। और वो उन दोनों मुनिराजों को देखकर उन्होंने इस बात को जान भी लिया कि अब निश्चित तौर पर उनके विकल्प की पूर्ति होगी। लेकिन चूंकि किसी आचार्य ने रिकमेंड कर दिया है, इस कारण वो सीधे सीधे उन मुनिराजों को काम या जिम्मा सौंप दे, ऐसे धरसेनाचार्य नहीं थे। वो चाहते थे इनकी परीक्षा मैं भी लूंगा, बिना परीक्षा के मैं ये बड़ी जिम्मेदारी, बड़ा काम इनको नहीं सौंप सकता। तो
तो इस भावना के साथ धरसेनाचार्य ने उन्हें एक मंत्र सिद्ध करने के लिए दिया और वे दोनों नर वाहन और सुबुद्धि नाम के जो मुनिराज थे वो अलग अलग दिशाओं में जाकर उस मंत्र की सिद्धि करने लगे। और उन दोनों मुनिराजों को जो मंत्र मिला था उनमें से एक को जो मंत्र मिला था उसमें एक अक्षर कम था और एक में एक अक्षर ज्यादा था। ये बात उन्हें पता कैसे चली कि जब उन्होंने मंत्र सिद्ध किया तो एक मुनिराज के जो देवांगना प्रकट हुई के सामने जो देवांगना प्रकट हुई उसके 2 दांत बाहर निकले थे और एक ने जब मंत्र सिद्ध किया तो जो देवांगना प्रकट हुई वो एक आंख से मतलब एक आंख उसकी विकृत थी, वो कानी थी। तो मुनिराजों ने ये विकल्प किया कि भाई देवियां देवांगना तो इस तरह से विकृत स्वरूप वाली नहीं होती, वे तो सुंदर होती हैं, सौम्य मुद्रा होती है। तो ये सोचकर उन्होंने पुनः मंत्र का परिमार्जन किया, उसे पुनः देखा, पुनर्विचार किया, पुनर्संशोधन किया। जब उसको पुनः देखा, उसका संशोधन किया, तो संशोधन करने के बाद एक मुनिराज को जो मंत्र मिला था उसमें एक अक्षर कम था, दूसरे मुनिराज को जो मंत्र मिला था उसमें एक अक्षर ज्यादा था। उन्होंने उन अक्षरों को ज्यादा वाले अक्षर को हटाया, जिनके में कम था उसमें एक अक्षर जोड़ा। इस तरह से पुनः मंत्र को सिद्ध किया और जब पुनः मंत्र सिद्ध हुआ तो उनके सामने सुंदर सौम्य शरीर वाली उत्तम मुद्रा वाली जो देवांगनाएं थी वो प्रकट हुई। देवांगनाओं ने प्रकट होकर कहा कि महाराज हम आपकी सेवा में हैं, बताइए क्या आपकी आज्ञा है। उन्होंने कहा कि हमें आपसे कोई सेवा की अपेक्षा नहीं है, ये तो हमारे गुरु ने हमें ये मंत्र सिद्ध करने के लिए दिया था और हम ये मंत्र सिद्ध करने के लिए यहाँ आए थे, आप चाहें तो विदा ले सकती हैं, हमें आपसे ऐसा कोई प्रयोजन नहीं है। और बाद में वो सिद्ध किए हुए मंत्र को लेकर वापस धरसेनाचार्य के पास पहुंचे। धरसेनाचार्य ने तब समझ लिया कि वाकई में ये वही प्रतिभाशाली योग्य और मैं जिस तरह के साधु चाहता था, शिष्य चाहता था, वो शिष्य मुझे मिल गए हैं। और जब योग्य शिष्य किसी गुरु को मिलते हैं तो उसकी प्रसन्नता को शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। उस समय धरसेनाचार्य श्रोताओं का विचार करते हैं योग्य शिष्यों के मिलने के काल में, है कि भाई कई श्रोता मिट्टी के तरह होते हैं, जब तक जिनवाणी सुनते हैं तब तक तो उनका मन हृदय वो बड़ा नम हो जाता है, समता से भर जाता है, लेकिन जैसे ही जिनवाणी सुनना दूर बंद करते हैं वे लोग कठोर हो जाते हैं। इस तरह मिट्टी की तरह श्रोता होते हैं। कई श्रोता हंस की तरह होते हैं, नीर चीर विवेकवान होते हैं। कई श्रोता गाय की तरह होते हैं, जैसे गाय घास खाती है तो भी दूध देती है, ऐसे ही ये थोड़ा भी सुनते हैं तो भी अधिक वैराग्य को बढ़ाते हैं, अधिक समता को धारण करते हैं। कई श्रोता गौच की तरह होते हैं जो उत्तम स्थान पर भी बैठकर खून को चूसते हैं। ऐसे ही अच्छी चर्चा के बीच में भी जो कमियां निकालते हैं, नुस्ख निकालते हैं। ये जो सारी चर्चा हमने बाद में कई आगम ग्रंथों में देखी, ये चर्चा सबसे पहले इसका जो विचार था ये धरसेनाचार्य ने ही ऐसे शिष्यों का विचार किया, उसी का रूप हमें अलग अलग ग्रंथों में बाद में पश्चात देखने को, पढ़ने को, सुनने को मिला। ऐसे योग्य शिष्य धरसेनाचार्य को प्राप्त हुए और धरसेनाचार्य ने फिर क्या किया कि उन दोनों शिष्यों के उनको जो अग्रायणी पूर्व के वस्तु अधिकार के कम पयडी प्रारब्ध का जो ज्ञान था वो ज्ञान अपने उन शिष्यों को दिया और उन शिष्यों ने वो ज्ञान का बहुत ही गंभीरता के साथ, शांति पूर्वक, बहुत ही धैर्य पूर्वक उन्होंने अध्ययन किया। और जब उनका वो अध्ययन पूरा हो गया तो धरसेनाचार्य ने ये जाना अवधि ज्ञान से कि अब उनका जो काल है, जो समय है वो पूर्ण होने वाला है और कहीं मेरा देह विलय देखकर मेरे ये शिष्य कहीं भटक ना जाएं, गुमराह ना हो जाएं, इसलिए उन्होंने उन दोनों शिष्यों को विदा दी। उन्होंने कहा आप अलग अलग जाइए और जिस मिशन के लिए, जिस प्रयोजन के लिए आपको गढ़ा गया है, जिन धर्म की प्रभावना के लिए आपको ये सारी शिक्षा दीक्षा हुई है, इस कार्य में आप अनवरत रूप से लग जाइए। इस तरह से वे दोनों मुनिराज धरसेनाचार्य से विदा लेकर अपनी अपनी दिशाओं में आगे तपस्चरण के लिए, ज्ञान वैराग्य को बढ़ाने के लिए, साहित्य या कहना चाहिए आगम की साधना करने के लिए वे आगे निकल गए। और फिर बताते हैं कि धरसेनाचार्य का इंगिनी मरण हो गया और आगे फिर उसका कहीं उल्लेख नहीं आता, उन्होंने संन्यास धारण किया और इस तरह से देह का उनका विलय हुआ। फिर वे दोनों मुनिराज अपनी अपनी दिशाओं में जाकर साधना करने लगे। तो इनमें जो पुष्पदंत आचार्य थे उन्होंने सबसे पहले जीवस्थान 120 सूत्र लिखे। वही 120 सूत्र जो हैं उनको सठखंडागम ग्रंथ के जीवस्थान नाम के पहले खंड के सत प्ररूपणा उस अधिकार के अंतर्गत उनको रखा जाता है। वे सिर्फ पहले खंड के 120 सूत्र थे। फिर आचार्य पुष्पदंत का भी, आचार्य पुष्पदंत भूतबली से बड़े थे, उम्र में काफी बड़े थे। तो इस तरह आचार्य पुष्पदंत ने ये जान लिया कि अब मेरा काल जो है वो बहुत ज्यादा नहीं रह गया है। तो उन्होंने क्या किया, अपने शिष्य जिन पालित को
वो जो जिन पालित था वो लौकिक जीवन में पुष्पदंताचार्य का भांजा हुआ करता था और अभी वो शिष्य था। अब लेकिन मुनि बनने के बाद तो भांजे और मामा भांजे का व्यवहार नहीं चलता है, लेकिन अपने वो उस शिष्य को उन्होंने वो जो 120 सूत्र लिखे थे, वो 120 सूत्र जो हैं वो प्रदान किए और कहा कि इनको लेकर भूत बलि आचार्य के पास जाओ और उन्हें ये 120 सूत्र प्रदान करना। बस सतखंडागम ग्रंथ में पुष्पदंताचार्य ने इतनी ही रचना की है। उन्होंने पहले जीवस्थान के जो पहले 120 सूत्र जिन्हें सत प्ररूपणा कहा जाता है वही उन्होंने लिखा। बाकी सतखंडागम का पहले खंड का भी बाकी का भाग और बाकी आगे के 5 खंड उनको रचने वाले कोई आचार्य थे तो वो भूत बलि थे। मतलब 90% से भी ज्यादा हिस्सा सतखंडागम का भूत बलि आचार्य ने लिखा, लेकिन उसका प्रारंभ जो था वो पुष्पदंत आचार्य ने किया। जब वो जिन पालित नाम का शिष्य भूत बलि के पास पहुंचा तो वो उन सूत्रों को देखकर पहुंच गए कि क्या अभिप्राय है, क्या मंतव्य है। फिर उन्हीं का आधार रखते हुए, उन्हीं को मूल में रखते हुए वो आगे की चर्चा भूत बलि आचार्य ने आगे बढ़ाई, क्योंकि वो जानते थे कि दोनों की एक ही स्थान पर शिक्षा दीक्षा हुई थी ना, तो आखिर उनकी भावना क्या है। तो उसी भावना उसी मिशन के लिए उन्हें काम करना था कि आगम का निर्माण करना है, आगम की रचना करना है। इस तरह भूत बलि ने जो पुष्पदंत आचार्य का जो अधूरा छूटा हुआ कार्य था उस कार्य को अपने जिम्मे लिया और फिर आगे के 5 खंडों की रचना की। जीवस्थान है ना, खुद्दा बंद है, फिर वेदना वेदना खंड है, वगणा खंड है ना, स्वामी बंद स्वामित्व खंड है 3 नंबर का, वेदना 4था खंड है, 5वां वगणा खंड है, 6वां महाबंध। इस तरह से 6 खंडों में विभक्त होने के कारण इस ग्रंथ को षटखंडागम नाम से जाना जाता है, षटखंडागम कहा जाता है। इस तरह से वो पूरे जो कार्य पुष्पदंत आचार्य ने शुरू किया था उसको पूरा करने का जो श्रेय जाता है वो श्रेय जाता है भूत बलि आचार्य को। और उन्होंने आज के दिन ज्येष्ठ शुक्ल पंचमी, जिसे हम श्रुत पंचमी के रूप में मनाते हैं, इस दिन इस कार्य को संपन्न किया और प्रथम श्रुत स्कंद बनकर तैयार हुआ। ऐसे प्रथम श्रुत स्कंद के बनने के निर्माण दिवस के रूप में हम आज का ये दिवस मनाते हैं, इसीलिए इसे श्रुत पंचमी कहा जाता है। आज के दिन श्रुत स्कंद बना। अब इसे श्रुत स्कंद क्यों कहा जाता है कि श्रुत यानी जिनेंद्र भगवान के द्वारा कही गई बात उसको सुनकर गणधर देव ग्रहण करते हैं और फिर द्वादशांग की रचना करते हैं, इसीलिए ये श्रुत कहा जाता है। और चूंकि जैसे परमाणुओं के बंधन को स्कंद कहते हैं, ऐसे ही भाषा वर्गणा का, शब्द वर्गणाओं का, शब्दों का जो बंधान है वो एक स्थान पर संकलित कर दिया है, ऐसे उस बंधान के कारण इसको श्रुत स्कंद कहा जाता है। ऐसे प्रथम श्रुत स्कंद का निर्माण आज के दिन आचार्य पुष्पदंत और भूत बलि के माध्यम से हुआ, इसीलिए हमें इसे जो है श्रुत पंचमी पर्व के तौर पर इस दिन को मनाते हैं। अब क्या हुआ, श्रुत पंचमी के अवसर पर प्रथम श्रुत स्कंद तो आ गया, लेकिन आगे किस तरह से जिनेंद्र भगवान की देशना का विस्तार हुआ, कैसे जिन देशना आगे बढ़ी, थोड़ी हम इसकी भी चर्चा 15-20 मिनट में कर लेते हैं, ताकि हम जाने कि वो आज के दिन जिस श्रुत का अवतरण हुआ था, जिस श्रुत की रचना हुई थी, जिस श्रुत के वृक्ष का बीजारोपण हुआ था, अंकुरण हुआ था, वह वृक्ष आकर आगे चल के कैसे एक बड़े भारी वट वृक्ष में तब्दील हुआ, कैसे वो बड़ा भारी वट वृक्ष बना। तो इसी षटखंडागम ग्रंथ की रचना के 15-20 वर्ष आगे पीछे का काल, कई लोग ये कहते हैं कि षटखंडागम ग्रंथ के निर्माण से पहले ही कषाय पाहुड़ ग्रंथ की रचना हो गई थी, और कई लोग ऐसा कई मत ऐसे भी आते हैं जिनमें ये कहा जाता है कि नहीं, षटखंडागम के 15-20 वर्ष पश्चात जो है वो कहना चाहिए दूसरा जो कषाय पाहुड़ ग्रंथ है उसकी रचना हुई। अब ये कषाय पाहुड़ ग्रंथ की रचना किसने की, इसकी रचना की गुणधर आचार्य ने। गुणधर आचार्य भी, इनको 2 अधिकारों का ज्ञान था ऐसा बताया जाता है। एक तो कम्म पयडी नाम के अधिकार का भी इनको ज्ञान था, कम्म पयडी पाहुड़ का भी इनको ज्ञान था, और दूसरा इनको पेज दोष पाहुड़, पेज दोष यानी होता है राग द्वेष, पेज यानी राग और दोष यानी द्वेष, ऐसे राग द्वेष पेज दोष पाहुड़ का भी इनको ज्ञान था। और राग द्वेष को मिलाकर हम एक शब्द में कहें तो दोनों कषाय कहलाती हैं, इसलिए उसे कषाय पाहुड़ कहा जाता है। ये भी अमूमन उसी काल में कषाय पाहुड़ ग्रंथ की रचना भी लगभग उसी समय हुई। ये मैं जो सारी चर्चा आपके सामने कर रहा हूँ ये लगभग 2000 से 2050 वर्ष पहले के काल की बात है ना। आज जैसे 21वीं शताब्दी चल रही है तो आज से आप और महावीर भगवान के निर्माण के 2600 वर्ष हो गए हैं, है ना।
2600 वर्ष से ज्यादा समय बीत गया है, तो आप इसमें से लगभग 680 690 वर्ष निकाल दीजिए और उस समय की ये बात चल रही है ना। लगभग 2000 2500 वर्ष पहले का जो काल था, उस समय की हम ये बात कर रहे हैं। तो कहां तक हमारी बात पहुंची कि ऐसे कषाय पाहुड़ ग्रंथ की रचना गुणधर आचार्य द्वारा की गई। अब क्या हुआ कि करणानुयोग या सिद्धांत जो था वो तो इस जमीन पर स्थापित हो चुका था, लेकिन सिद्धांतों के जानने से, सिद्धांतों के ज्ञान से ये ज्ञान का ये तो बन सकता है, लेकिन ये दृष्टि का विषय नहीं बन सकता। इसके अध्ययन से, इसके मनन से, इसके चिंतन से आप अपने ज्ञान में वृद्धि तो बहुत कर सकते हैं, लोकालोक को समझ सकते हैं, कर्मों के बंध बंधान को समझ सकते हैं, लेकिन आत्मानुभूति या सम्यक दर्शन वास्तव में सिद्धांत ग्रंथों की विषय वस्तु के जरिए नहीं हो सकता। तो जो उस काल में जो अध्यात्म की कमी महसूस की जा रही थी, एकत्व व्यक्त भगवान आत्मा को बताने वाले किसी तत्व की कमी महसूस की जा रही थी, क्योंकि अभी तक जो रचना हुई उसमें तो गुण स्थान, मार्गणा स्थान और प्रकृति, प्रदेश, स्थिति, अनुभाग बंध, इनकी चर्चा ही मुख्यता से थी। तो जब ये आगम परंपरा जब स्थापित हो गई, उस काल में आचार्य कुंद कुंद जैसे एक महान आध्यात्मिक संत का जन्म इस भारत भूमि पर हुआ, जिनका कितना उपकार गाएं। हम उनके उपकार से इस तरह भरे हुए हैं कि हम सीधे गौतम गणधर के बाद हम सीधे जिन आचार्यों का नाम लेते हैं वो आचार्य कुंद कुंद है। और क्यों आखिर उनकी महानता का स्मरण करने का दिन भी आज है, क्योंकि उन आचार्य कुंद कुंद ने 84 पाहुड़ों की रचना की। वो 84 के 84 पाहुड़ तो हमें उपलब्ध नहीं है, उनमें से 12-13 पाहुड़ी हमारे पास उपलब्ध हैं, जिनमें से समय सार, प्रवचन सार, नियम सार, पंचाष्टिकाय ये ग्रंथ हैं, और अष्ट पाहुड़, इसमें 8 पाहुड़ हैं। ये वास्तव में 8 ग्रंथ हैं जिनको एक जगह पर संकलित कर दिया गया है। ऐसे ऐसे परमागमों की रचना आचार्य कुंद कुंद द्वारा की गई, और उन्होंने इन परमागमों के माध्यम से दृष्टि के विषयभूत भगवान आत्मा को दिखाया, एकत्व व्यक्त भगवान आत्मा को अपने निज वैभव से दिखाया। उन्होंने ये बात लिखी भी कि तम एयत विहत्तम, है ना, दाहे हम अपनो सभी हवेण यदि दाएज प्रमाणम चुक्के छलम न गेतव्यम, कि मैं अपने निज वैभव से आपको एकत्व व्यक्त भगवान आत्मा दिखाऊंगा, यदि मैं दिखा दूं तो उसे आप अपने स्वानुभव से प्रमाण करना, यदि कहीं चूक जाऊं तो फिर छल ग्रहण मत करना। इस तरह से कोई आचार्य कुंद कुंद पूर्व की परंपरा का निषेध करने वाले नहीं थे। जैसे कि हमने पहले नए की चर्चा की ना, नयों की उपयोगिता यहाँ पर समझ में आती है। खैर मैं उस चर्चा में नहीं जाऊंगा, अभी हमें आगम की परंपरा पर ही बात करना है। 15-20 मिनट का, 10-15 मिनट का इस थोड़े से हम बचे हुए समय में वो चर्चा और करना चाहेंगे। इस तरह से आचार्य कुंद कुंद ने पंच परमागमों की रचना की, एकत्व भगवान आत्मा, जो अध्यात्म का या द्रव्यानुयोग का सेक्टर जो खाली था, उस द्रव्यानुयोग के क्षेत्र को भरने का बहुत महत्वपूर्ण कार्य जिनके द्वारा हुआ, ऐसे आचार्य कुंद कुंद कहा है। उन आचार्य कुंद कुंद के माध्यम से महान अध्यात्म की परंपरा विकसित हुई, जो आगे फिर कई और आचार्यों ने जिसका निर्वहन किया, जिनमें योगिंदु देव हैं, पूज्यपाद हैं, जिन पूज्यपाद ने फिर इष्टोपदेश, समाधि तंत्र जैसे ग्रंथ लिखे, योगिंदु देव ने परमार्थ प्रकाश, योग सार जैसे ग्रंथ लिखे, उनके माध्यम से ये परंपरा आगे बढ़ी। अब इस बीच में मैं एक आचार्य का उल्लेख और करना चाहूंगा, एक महत्वपूर्ण ग्रंथ की चर्चा और करना चाहूंगा, और उस ग्रंथ का नाम था तिल्लोय पंडित। आज प्रथमानुयोग की आधारभूत चर्चा जिन आचार्यों के ग्रंथ में सबसे पहले मिली, उस ग्रंथ का नाम था तिल्लोय पंडित। जैन भूगोल की चर्चा सबसे पहले जिस ग्रंथ के माध्यम से सामने आई या जिसमें की गई, उस ग्रंथ का नाम था तिल्लोय पंडित। मतलब बहुत कुछ, कालों का वर्णन, पंच परावर्तन का वर्णन, है ना, और एक तीर्थंकर से दूसरे तीर्थंकर का काल क्या था, समोषण का विस्तार क्या था, अवगाहना क्या थी तीर्थंकरों की, है ना, वर्तमान की 24, भविष्य की 24, भूत की 24, ये सारी चर्चा सबसे पहले किसी आचार्य ने इस भारत भूमि पर की। इस भारत क्षेत्र में मतलब चर्चा तो पहले कईयों ने की होगी, लेकिन सबसे पहले इसको निबद्ध किया आगम में, ऐसे उन आचार्य का नाम था यति वृषभाचार्य, जिन्होंने तिल्लोय पंडित ग्रंथ की रचना की। 3 भागों में ये हमारे सामने है। यदि तीनों भागों को मर्ज किया जाए तो 2-2.5 हजार पेज का ग्रंथ ये लगभग बनता है, जिसमें ये सारी चर्चा यति वृषभाचार्य के माध्यम से हमें हुई।
ऐसे उन महान आचार्यों का भी हमें स्मरण करना चाहिए, क्योंकि बाद में प्रथमानुयोग ग्रंथ का जो आधार बना वो यही तिल्लोय पंडिती ग्रंथ था, या जैन ज्योग्राफी का जो आधार बना वो यही तिल्लोय पंडिती ग्रंथ था। इस तरह से तरणानुयोग सिद्धांत स्थापित हो गया, द्रव्यानुयोग भी स्थापित हो गया, उसकी चर्चा भी आचार्य कुंद कुंद के माध्यम से हो गई। प्रथमानुयोग की भी बात आ गई सामने, जैन ज्योग्राफी भूगोल की बात भी आ गई, लेकिन अभी भी एक क्षेत्र था जो खाली था और वो था चरणानुयोग। और उस चरणानुयोग की उस काल में सबसे पहले आगम में जो निबद्ध करने वाले आचार्य थे वो थे आचार्य वट्टकेर, जिन्होंने मूलाचार ग्रंथ की रचना की। और उस मूलाचार ग्रंथ के माध्यम से मुनियों का आचरण कैसा होता है, उनके 28 मूल गुण कैसे होते हैं, उनके महाव्रत कैसे होते हैं, गुप्ती समिति कैसी होती है, उनका अंतरंग चारित्र कैसा होता है, उनका बाह्य चारित्र कैसा होता है, उनके तप कैसे होते हैं, ये सारी चर्चा सबसे पहले किन्हीं आचार्यों ने शास्त्रों में निबद्ध की, तो वो था मूलाचार ग्रंथ, जिसकी रचना करने वाले थे आचार्य वट्टकेर। बाद में इसका और विस्तार किया, मुनि राजों का की संलेखना, उनका संन्यास मरण कैसा होता है, उनका पंडित मरण कैसा होता है, उनकी समाधि कैसी होती है, इसको बड़ी ओजस्वी क्रांतिकारी शैली में करने वाले कोई आचार्य थे, तो वो थे आचार्य शिवार। आचार्य शिवकोटि भी उनको कहा जाता है, जिन्होंने भगवती आराधना ग्रंथ की रचना की। इस तरह से चरणानुयोग का सेक्टर भी कहीं ना कहीं पूरा हो गया, लेकिन अभी भी बहुत सारे आगम के क्षेत्र थे जो खाली थे। बहुत सारे क्षेत्रों में, बहुत सारी गलियों में हमारा वीतरागता को ही पुष्ट करने वाली जिनवाणी की अलग अलग चर्चाएं आती हैं, ऐसे क्षेत्र थे। और उन क्षेत्रों का नाम था, न्याय का क्षेत्र अभी खाली था, युक्ति का, न्याय युक्ति, है ना, या स्तोत्र का, स्तुति का क्षेत्र खाली था। और इस क्षेत्र को भरने वाले कोई आचार्य हुए, अरे महान आचार्य हुए, अद्भुत आचार्य हुए, जिनका क्या जिक्र करें, जिन्हें कलिकाल सर्वज्ञ भी कहा जाता है। ऐसे आचार्य हुए जिनका नाम था आचार्य समंत भद्र। और उन समंत भद्राचार्य ने स्तुति विद्या, देवागम स्तोत्र जैसी स्तुतियां लिखी, उनको आद्य स्तुतिकार कहा जाता है। और इन्होंने एक तीर से दो निशाने साधे। कैसे एक तीर से दो निशाने साधे? कि स्तुतियां भी की और उस स्तुतियों के माध्यम से न्याय को प्रतिष्ठापित भी किया। उन्होंने युक्तियों का अवलंबन लिया और इस तरह से अन्य मत मतांतर में आपकी कल्पना किस तरह से झूठी है, सर्वज्ञ की सिद्धि क्या है ना, सामान्य सर्वज्ञ सिद्धि, विशेष सर्वज्ञ सिद्धि, सर्वज्ञ को स्थापित करने वाले, सर्वज्ञ को बताने वाले, सर्वज्ञ की स्थापना करने वाले और अरहंत को ही सर्वज्ञ सिद्ध करने वाले ऐसे आचार्य हुए। उनका नाम था समंत भद्र। समंत भद्राचार्य ने एक और महान कार्य किया कि भाई मुनियों का आचरण तो लिखा गया, लेकिन श्रावकों का आचरण नहीं लिखा गया था। तो श्रावकों के आचरण की चर्चा करने वाले आचार्य भी सबसे पहले इस काल में कोई हुए, तो वो थे समंत भद्राचार्य, जिन्होंने रत्नकंड श्रावकाचार ग्रंथ लिखा। बाद में बहुत सारे श्रावकाचार लिखे गए, अमित गति श्रावकाचार, ज्ञानानंद श्रावकाचार, लेकिन सबसे पहले उस श्रावकाचार की स्थापना करने वाले कोई आचार्य हुआ करते थे, तो उन आचार्य का नाम क्या था? वो था समंत। अब देखिए, ये मतलब आचार्य कुंद कुंद या गुणधर आचार्य, आचार्य पुष्पदंत भूतबली या यति विश्वाचार्य, इस काल में जो ग्रंथों की रचना हो रही थी, ये रचना प्राकृत भाषा में हो रही थी और प्राकृत भाषा जन भाषा मानी जाती थी। हमारे आचार्यों का भी यही मंतव्य होता था कि जिनेंद्र भगवान की देशनी हर आम और खास व्यक्ति तक पहुंचे, इसे मजदूर भी समझ सके, किसान भी समझ सके, व्यापारी भी समझ सके और राजा भी समझ सके, सभी समझ सके, इसलिए जन भाषा में रचना होती थी। और संस्कृत जो थी विद्वानों की भाषा थी। तो हमारे जैन दर्शन के साहित्य में, शास्त्रों में, आगम में एक कमी महसूस की जा रही थी कि हमारे पास कोई ऐसा प्रतिनिधि ग्रंथ नहीं था जो शास्त्रार्थ की सभाओं में रखा जा सके, जिस पर चर्चा की जा सके, जिस पर वार्ता की जा सके, जिसके विषय पर विशदता के साथ जिन शासन को बताया जा सके कि जैन धर्म क्या है, जैन दर्शन क्या है। और इस कमी को दूर करने वाले जो आचार्य हुए, क्योंकि उस समय सूत्र शैली में कुछ लिखने वाले चाहिए थे, क्यों कि जैमिनीय सूत्र आ गया था सांख्यों का, योग सूत्र आ गया, पातंजलि का योग सूत्र आया था। ऐसे अन्य दर्शनों में तो सूत्रात्मक ग्रंथ आ गए थे जो उनके अपने प्रतिनिधि ग्रंथ थे, लेकिन जैनों का ऐसा कोई प्रतिनिधि ग्रंथ नहीं था। और तब ऐसे प्रतिनिधि ग्रंथ की रचना करने वाले आचार्य हुए आचार्य उमा स्वामी, आचार्य कुंद कुंद के पट्ट शिष्य। क्या महिमा गाय उनकी, क्या 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 विलक्षण व्यक्तित्व थे, अद्भुत थे। 357 सूत्रों में पूरा जिनताशन भर दिया। आपको पूरा जैन धर्म समझना है, उसकी एक प्रतिनिधि कृति दे दी। अरे वो 357 सूत्रों में आखिर क्या माल था, ये तो हमको बाद में टीकाकारों के माध्यम से पता चला कि इन सूत्रों के का कितना विस्तार किया जा सकता है, कि उन सूत्रों के माध्यम से बाद में कालांतर में जिन ग्रंथों की रचना हुई, आप उन्हें देखिए तो सही।
आचार्य पूज्यपाद ने टीका लिखी, तत्वार्थ सूत्र उसे सर्वार्थ सिद्धि कहा गया। अकलंक देव ने जो टीका लिखी वो तत्वार्थ राज वार्तिक के नाम से जानी जाती है। विद्यानंद स्वामी ने जो टीका लिखी वह टीका श्लोक वार्तिक के नाम से जानी जाती है। एक समंत भद्राचार्य की टीका भी थी जो हमें प्राप्त नहीं है। ऐसे बहुत सारे ग्रंथ तो हमको प्राप्त नहीं है। समंत भद्राचार्य की जो टीका थी वो हमें मिली ही नहीं। उसे गंधहस्ती महावास्य कहते हैं, और उस गंधहस्ती महावास्य के मंगलाचरण के रूप में देवागम स्तोत्र लिखा था, ऐसी बात आती है। बहुत से ग्रंथ नहीं मिले। षटखंडागम पर सबसे पहली टीका लिखने वाले आचार्य का नाम था आचार्य कुंद कुंद। उन्होंने परिक्रम नाम की टीका लिखी थी षटखंडागम ग्रंथ पर, लेकिन वो टीका भी हमको प्राप्त नहीं है। बहुत सा जिन साहित्य तो हमें प्राप्त नहीं, हम कहा नहीं तो क्या बात करते आज के समय में। देखिए, तो इस तरह से तत्वार्थ सूत्र की टीकाओं के माध्यम से बात आगे बढ़ी। न्याय के बहुत बड़े बड़े विशाल ग्रंथ लिखे गए, अद्भुत ग्रंथ लिखे गए। परीक्षा मुक्त जैसा ग्रंथ लिखा गया, परीक्षा मुक्त की टीकाएं लिखी गई, प्रमेय रत्नमाला, प्रमेय कमल मार्तंड, ऐसे बहुत सारे आलाप पद्धति जैसे बहुत न्याय के ग्रंथ लिखे गए, जिनमें न्याय शास्त्र को, जिन शासन के न्याय को प्रतिष्ठापित किया गया। इस तरह से हर सेक्टर्स में काम हुआ, है ना। प्रथमानुयोग में बहुत शास्त्र लिखे, द्रव्यानुयोग में, चरणानुयोग में, करणानुयोग में। लेकिन आज के दिन एक और आचार्य का यदि मैं उल्लेख ना करूं तो समझिए बात अधूरी है। शुद्ध पंचमी पर्व पर उन आचार्यों का जिक्र आना, उनका उल्लेख आना बहुत आवश्यक है, और उनको भी कलिकाल सर्वज्ञ कहा जाता है। इस पंचम काल में जो आचार्य परंपरा हुई उनमें 3 कलिकाल सर्वज्ञ कहलाते हैं। एक तो आचार्य कुंद कुंद कहलाते हैं क्योंकि उन्होंने सर्वज्ञ का विरह बुला दिया। एक आचार्य समंत भद्र कहलाते हैं क्योंकि उन्होंने सर्वज्ञ की सिद्धि की, इसलिए वो भी कलिकाल सर्वज्ञ कहलाते हैं। और एक आचार्य वीरसेन स्वामी, उनको भी कलिकाल सर्वज्ञ कहा जाता है। क्या किया था वीरसेन स्वामी ने? क्या अद्भुत काम था कि भाई आज हमको षटखंडागम जो प्राप्त है वो वीरसेन स्वामी के कारण ही प्राप्त है। क्योंकि वीरसेन स्वामी ने जो धवला टीका लिखी षटखंडागम ग्रंथ पर, उस षटखंडागम की जो सूत्र थे वो सूत्र हमको धवला टीका के माध्यम से ही प्राप्त हुए, नहीं तो मूल में षटखंडागम की कृति हमको नहीं मिली। जो मूल बद्री में जो ताड़ पत्रों पर धवला टीका है उसी में षटखंडागम के सूत्र भी सुरक्षित थे, इसीलिए हमें षटखंडागम ग्रंथ प्राप्त हुआ। और क्या महान काम किया भाई, 72,000 श्लोक प्रमाण 16 भागों में षटखंडागम ग्रंथ पर टीका वीरसेन स्वामी ने लिखी। आप विचार तो कीजिए, 72,000 श्लोक प्रमाण टीका लिखी, 72,000। इतना बड़ी कोई ग्रंथ रचना नहीं है। महाभारत में 1 लाख श्लोक हैं ऐसा बताया जाता है, लेकिन मूल महाभारत में 10,000 श्लोक थे। बाद में जितने श्लोक थे वो तो मिक्स किए गए हैं, जोड़े गए हैं, मिलाए गए हैं, है ना। लेकिन वीरसेन स्वामी के धवला में एक भी श्लोक, एक भी गाथा, एक भी सूत्र किसी ने जोड़ा नहीं, एक भी सूत्र मिलाया नहीं। उनकी स्वयं की मौलिक रचना थी 72,000 श्लोक। उन्हीं वीरसेन स्वामी ने जय धवला नाम की टीका लिखी। वो जय धवला टीका जो है वो 60,000 श्लोक प्रमाण है, 60,000 श्लोक, जिसमें से 20,000 श्लोक तो लिखे वीरसेन स्वामी ने, उसके बाद उनका देह विलय हो गया, और बाकी के 40,000 श्लोक लिखने का काम उन्हीं के जो शिष्य थे वो जिनसेन आचार्य ने बाकी के 40,000 श्लोक लिखने का काम किया। इस तरह 60,000 श्लोक प्रमाण की टीका जय धवला के रूप में हमारे बीच में उपस्थित है। विचार तो कीजिए कितना काम हुआ। वही जिनसेनाचार्य जिन्होंने आदि पुराण की रचना की, है ना, जो महापुराण हमारे बीच में है, जो प्रथमानुयोग का महान ग्रंथ है। आपको प्राचीन भारत के इतिहास को समझना है तो महापुराण से ही समझ सकते हैं, उससे बेहतर नहीं समझ सकते। और उसमें आदि पुराण की रचना जिनसेन स्वामी ने की, और बाकी उत्तर पुराण जो था उसकी रचना गुणभद्राचार्य ने की। उन्हीं गुणभद्राचार्य ने आत्मानुशासन ग्रंथ लिखा बाद में, है ना। इस तरह अनेकों आचार्य हुए, और हम अमृतचंद्राचार्य को कैसे भूल सकते हैं, जिन्होंने नाटक त्रयी की रचना की। कौन से नाटक त्रयी? मतलब आचार्य कुंद कुंद के 3 ग्रंथों पर जो टीकाएं लिखी, समय सार पर आत्मख्याति टीका लिखी, प्रवचन सार पर टीका लिखी, है ना, पंचास्तिकाय पर टीका लिखी। एक का नाम है समय व्याख्या, एक का नाम है तात्पर्य वृत्ति। जयसेन आचार्य हुए, उन्होंने तीनों ग्रंथों पर तात्पर्य वृत्ति टीका लिखी। प्रभाचंद्र आचार्य हुए, उन्होंने भी इन तीनों ग्रंथों पर टीका लिखी। तो इन्होंने भी उस श्रुत के जो वृक्ष थे उसको और पल्लवित करने का, और मजबूत करने का, और महान बनाने का अद्भुत कार्य किया। ऐसे आचार्यों की कितनी परंपरा गिनाए, है ना। इष्टोपदेश जैसा ग्रंथ आचार्य पूज्यपाद द्वारा लिखा गया है, और फिर ये परंपरा अनवरत रूप से आगे बढ़ी। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय जैसा ग्रंथ लिखा गया है। ये कितने आचार्यों की बात करें भाई, है ना। एक और आचार्य का जिक्र करना जरूरी है, 16वीं शताब्दी में जिनका जन्म हुआ, आचार्य तारण स्वामी, है ना। यद्यपि उनका मुख्यतः की आचार्य परंपरा में उल्लेख इसलिए प्राप्त नहीं होता क्योंकि वो बहुत परवर्तीय संत हुए। उन पर भी
गुरुदेव श्री ने उनके ग्रंथों पर प्रवचन किए, डॉक्टर साहब ने, डॉक्टर हुकुमचंद जी भारेल ने उनके ग्रंथ पर प्रवचन किए, जो गागर में सागर के रूप में प्रकाशित भी हुई है। उन्होंने भी अध्यात्म के सरोवर, अध्यात्म से रस से भरी हुई रचनाएं लिखी, अध्यात्म रस से रचे हुए ग्रंथ लिखे। वे भी अपने समय के क्रांतिकारी एक आचार्य थे, मुनि थे, जिन्होंने धर्म के इस वृक्ष को बनाए रखने का कार्य किया। और ऐसी विशाल श्रुत परंपरा पहले के आचार्यों से भी रही। अब लेकिन हम सिर्फ मुनियों का और आचार्यों का ही उल्लेख करें, है ना। मुनिराज पद्मप्रभु मल्लधारी देव, उनका मैं उल्लेख कैसे भूल गया, है ना। ये तो मेरे जवान पर जितने नाम आ रहा है मैं आपके सामने भूलता जा रहा हूँ, नहीं तो ये बहुत हैं, बहुत हैं। तो क्या क्या उनका बोलूं, ये मतलब कई तो हमें प्राप्त नहीं है, लेकिन प्राप्त नहीं होने के बाद भी जितने प्राप्त हैं वो भी कम नहीं है, वो भी बहुत हैं। मतलब क्या क्या कहाँ तक उनका जिक्र किया जाए, है ना। अब हम विद्वानों को कैसे भूल सकते हैं, पंडित आशाधर जी, सागार धर्मामृत, अनगार धर्मामृत, पंडित दीपचंद जी कासलीवाल, पंडित टूडरमल जी, पंडित दौलत राम जी, पंडित बनारसी दास जी, पंडित जयचंद जी छावड़ा, ब्रह्मचारी शीतल प्रसाद जी, जैनेन्द्र वर्णी जी, गणेश प्रसाद वर्णी जी, ये सभी भी उन्हीं विद्वानों की परंपरा के लोग रहे, जिन्होंने इस जिन श्रुत के इस वृक्ष को पल्लवित करने का, संरक्षित करने का, संवर्धित करने का कार्य किया। इनकी भी जितनी महिमा गाई जाए उतनी महिमा कम है। क्या क्या इनका उल्लेख करें, क्या इनका जिक्र करें। पंडित सदाशिव दास जी, देखिए तो सही, क्या क्या महान लोग हमारे बीच में रहे। ध्यानत राय जी, भूधर दास जी, कितने कितने जिक्र करें, किन किन का नाम लें भाई, समय कम पड़ जाएगा। लेकिन इनकी चर्चा, इनकी महिमा गाते गाते हम अघाएंगे नहीं। हमारे क्या कहें, हमारी आंखों की पलकें गीली हो जाए इनकी महिमा का स्मरण करते हुए, इनको याद करते हुए। जो दैन, जो प्रदेय इन्होंने हमको दिया है। एक हिंदू धर्म के बहुत बड़े संत हुए राहुल सांकृतायन, उनसे एक बार किसी ने प्रश्न किया कि बताइए इस सृष्टि की रचना किसने की, इस पृथ्वी की रचना किसने की। तो राहुल सांकृतायन का जो जवाब था, उसे सुनकर आपका हृदय प्रफुल्लित हो जाएगा। उन्होंने कहा कि भाई, मैं ये नहीं बता सकता कि सृष्टि की रचना किसने की, लेकिन इस विश्व में साहित्य की रचना यदि किसी ने की है तो वो सिर्फ जैनियों ने की है। जैनियों के अलावा किसी ने वास्तव में साहित्य की रचना नहीं की। ऐसे ऐसे वचन मिलते हैं। अरे पंडित हीरालाल जी शास्त्री, जिन्होंने धवला के 16 भागों का हिंदी अनुवाद किया, नहीं तो जनभाषा में कौन पहुंचा था। हमें पढ़ने की फुर्सत नहीं है। ऐसे ऐसे विद्वान हुए, जिन विद्वानों ने ना सिर्फ पढ़ा बल्कि उसको समझा, और समझकर हमारे बीच में उसको लेकर आए, उसे आसान भाषा में प्रतिपादित किया। सम्यक ज्ञान चंद्रिका, नेमी चंद्राचार्य का उल्लेख मैं भूल गया है। त्रिलोक सार, छपड़ा सार, लब्धि सार, गौमट सार जैसे ग्रंथ हमें दिए। कर्णानुयोग के अद्वितीय अमूल सिद्धांत दिए। सम्यक ज्ञान चंद्रिका जिन कर्णानुयोग के महान ग्रंथों पर, सिद्धांतों पर पंडित टोडरमल जी साहब ने लिखी और हमको आसान भाषा में कर्णानुयोग के सिद्धांत समझाए। मोक्ष मार्ग प्रकाशक जैसा ग्रंथ दिया। क्या क्या बात करें, कहां कहां तक इस पूरी कहानी को सुनाएं, भाई साहब शब्द कम पड़ जाते। और जब हम ये चर्चा करें और इस चर्चा के बीच में 45 साल तक शुद्ध अध्यात्म की धारा को बहाने वाले पूज्य गुरुदेव जी का जिक्र ना आए, उनकी बात ना हो, अध्यात्म को पुनर्स्थापित करने वाले ऐसे उस महान संत की बात ना हो, तब भी शायद ये बात अधूरी रह जाएगी। जिन्होंने हम तक उस महान अध्यात्म को फिर से पुनरुद्घाटित करके इस जनता की, इस सृष्टि की, लोगों की, समाज के बीच में जो एक जड़ता आ गई थी, उस जड़ता को दूर करने का कार्य किया। ऐसे 45 वर्षों तक अमूल्य अद्वितीय अध्यात्म हम सबके बीच में दिया। बाद में कितने परवर्ती और ज्ञानी हुए, महात्मा हुए, उनका जिक्र भी ना करें कैसे चल सकता है। बाबू युगल जी, डॉक्टर हुकुमचंद जी भारेल साहब, किस किस विधा में इन्होंने रचना नहीं लिखी, क्या नहीं लिखा। इन्होंने उपन्यास लिखे, इन्होंने पद्यानुवाद किए, इन्होंने पूजनें लिखी, इन्होंने भक्ति लिखी, इन्होंने स्तुतियां लिखी, इन्होंने टीकाएं की, इन्होंने अनुशीलन किए, कितनी सेवा की। ये सारी सेवा भी तो भाई साहब उस शुद्ध की भक्ति ही है। और इस शुद्ध पंचमी के अवसर पर इन शुद्ध के आराधकों को, शुद्ध के प्रभावकों को यदि ना याद ना किया जाए तो आखिर बात कैसे बन सकती है। लोग कहते हैं शास्त्र पढ़ना, शुद्ध पढ़ना, इसे पंडिताई कहते हैं। अरे भाई, ये पंडिताई यदि किसी ने की तो जिनके सामने आप सर नवाते हो, जिन्हें आप याद कर रहे हो, असली पंडिताई उन्होंने की। पंडिताई वीरसेन स्वामी ने की, पंडिताई आचार्य कुंद कुंदन ने की, जिन्होंने 84 पावड़ों की रचना की। पंडिताई अकलंक देव ने की, पंडिताई विद्यानंद स्वामी ने की, पंडिताई तारण स्वामी ने की, पंडिताई गुरुदेव श्री ने की, पंडित जयचंद जी छावड़ा ने की, पंडित टोडरमल जी ने की, सबने पंडिताई की। आज उस शुद्ध की भक्ति को, शुद्ध की आराधना को, शुद्ध को पढ़ने को पंडिताई के हंसी में उड़ा देते हैं। नहीं भाई, ऐसा नहीं करना।
महान आध्यात्मिक परंपरा पहले शुद्ध की रचना कहते हुए हम तो कल्पना भी नहीं कर सकते, है ना। आज जैसे कंप्यूटर नहीं हुआ करते थे, लेकिन उस काल में ऐसी महान अद्वितीय जिनवाणी हमको लिखकर धरोहर के रूप में हम तक पहुंचाई। धन्य है वे आचार्य, धन्य है वे मुनिराज, धन्य है वे विद्वान। और इस काल में यदि मैं साधर्मियों को, सामान्य गृहस्थों को याद ना करूं तो भी ये बात अधूरी रह जाएगी, क्योंकि आचार्य तो ग्रंथ लिखकर छोड़ देते थे, लेकिन उसको संरक्षित करने का जो कार्य किया वो उस समय के साधर्मियों ने किया, उस समय के गृहस्थों ने किया, उस समय के जिन धर्म को समझने सुनने वाले श्रोताओं ने किया। हम गृहस्थों की जिम्मेदारी जिनवाणी को संरक्षित करने की, संवर्धित करने की कितनी ज्यादा है, हमें ये समझना चाहिए। यदि उन लोगों ने भी आलस किया होता, उन लोगों ने भी जिनवाणी को संरक्षित करने में कोताही बरती होती, तो कैसे हमें षटखंडागम मिलता, कैसे हमें समयसार मिलता, कैसे हमें अकलंक देव की टीकाएं मिलती, न्याय के शास्त्र मिलते, परमाणु के शास्त्र मिलते, आखिर कैसे मिलते, कैसे ये सारी धरोहर हम तक पहुंचती। कई कई वर्षों तक जिनवाणी की मूर्तियां जलाई गई, अलग अलग कारणों से जिनवाणी हमें अप्राप्त है, बहुत सारी जिनवाणी हमें मिल नहीं पाई, लेकिन जो मिली है, इस मिली हुई जिनवाणी में उन साधर्मियों के प्रति भी हमें कितना बहुमान आना चाहिए, और हमें भी उनकी उस चर्या को हमारे जीवन में आत्मसात करना चाहिए कि जिनवाणी का संरक्षण करने का, जिनवाणी को सहेजने का हमारा भाव कैसा होना चाहिए। हम लोग इस तरह की व्यधि प्रवृत्ति से गुजर रहे हैं कि हर दीपावली आए और हम दीपावली में कबाड़ वाले को, हम तो शायद ऐसा ना करते होंगे, लेकिन आने वाली पीढ़ी कबाड़ी को, कबाड़ वाले को, कचरे वाले को ये जिन वाणी के शास्त्रों को, जिन शास्त्रों को ऐसे ही ना दे दे, और कल को ऐसा दुर्भाग्यपूर्ण हम सबके सामने देखने को ना मिले कि वही कबाड़ी वाले को बेची गई जिनवाणी, और उस जिनवाणी के फटे हुए पृष्ठों पर पता चल रहा है होटलों में के बाहर लोग रखकर समोसा खा रहे हैं, उन कागजों पर, उन पर चाउमीन खाए जा रहे हैं, उन पर मूंगफलियां खाई जा रही हैं। तो सोचिए कितना दुर्भाग्यपूर्ण दिन होगा। हम लोगों की जिम्मेदारी कितनी महत्वपूर्ण हो जाती है जिनवाणी को बचाने की, जिनवाणी को सहेजने की, जिनवाणी के संरक्षण करने की, क्योंकि ये सारे महान आध्यात्मिक परंपरा जिसका मैंने इतने लंबा चौड़ा जिक्र आपके सामने किया, हालांकि ये जिक्र बहुत थोड़ा है, 1 घंटे में क्या बात की जा सकती है। 1 घंटा हो गए है ना, हाँ करेक्ट, 1 घंटा हो गया। 1 घंटे में इन सब का क्या उल्लेख करें, क्या जिक्र करें। ये तो रैंडमली जो मेरे को याद आते गए आचार्य, उनकी मैं आपको सामने बात रखता गया, उनके बारे में जिक्र करता गया। वास्तव में तो सच्ची शुद्ध की भक्ति वही हो सकती है कि हम शुद्ध को पढ़ें, हम जिनवाणी को पढ़ें। आचार्य अकलंक देव ने तत्वार्थ सूत्र की टीका लिखते हुए तत्वार्थ वार्तिक में कहा कि शुद्ध का अवर्णवाद क्या है। उन्होंने लिखा शुद्ध को नहीं पढ़ना ही शुद्ध का अवर्णवाद है। मतलब शुद्ध के अवर्णवाद के और भी दूसरे कई वजह बताई, लेकिन सबसे बड़ा अवर्णवाद यदि कोई है कि आपके घरों में जिनवाणी रखी हुई है और आप जिनवाणी नहीं पढ़ते। आप कहते हैं कठिन पड़ती है, आप कहते हैं पंडिताई की चीज है, आप कहते हैं समय मिलेगा तो पढ़ेंगे, आप कहते हैं बुढ़ापे में पढ़ेंगे, आप कहते हैं कि फला ऐसा होगा तब पढ़ेंगे। अरे ये सब बहानों में कोई दम नहीं है भैया। आप जागने का समय 1 घंटे पहले कीजिए या सोने का समय 1 घंटे बाद कीजिए। आप दुकान 1 घंटे पहले बंद कीजिए, ऑफिस से लौटने का, ऑफिस जाने का, ऑफिस के बीच में कहीं भी आप समय को मैनेज कीजिए, घर के काम जल्दी समेटिए और क्या क्या, लेकिन जिनवाणी पढ़ने का नियम से और क्रमिक तौर पर हमें हमारे जीवन में जिनवाणी पढ़ने का एक संकल्प लेना चाहिए। यदि ये संकल्प जीवन में है तभी शुद्ध पंचमी पर्व को मनाने की सार्थकता है। यदि और पूजा कर लें, एक दिन भक्ति कर लें, याद कर लें, इससे कोई शुद्ध पंचमी नहीं हो जाती। जब तक उसे पढ़ने का, क्रमिक तौर पर पढ़ने का, आप आधे घंटे पढ़ें, 20 मिनट पढ़ें, पौन घंटा पढ़ें, 1 घंटे पढ़ें, धीरे धीरे इस काल को बढ़ाते जाएं। आप देखेंगे कि जिनवाणी को पढ़ने के पहले, आगम के अध्ययन के पहले का आपका जीवन और आगम के अध्ययन के बाद का आपका जीवन, इसमें जमीन आसमान का अंतर आ जाएगा। आप समझ जाएंगे कि पहले तो जिंदगी रेगिस्तान हुआ करती थी, पहले तो मरुस्थल नुमा जिंदगी थी, विषयों में सुख माना करता था, जिंदगी में अध्यात्म का कोई नामो निशान नहीं था। लेकिन जब जिनवाणी आपके जीवन में आएगी, तब आप, हो सकता है जिस रूप में आज हो वैसे ही रहें, लेकिन आपके जीवन में अध्यात्म घुल जाएगा और आपके जीवन में नमी आ जाएगी, आपके जीवन में हरियाली आ जाएगी। उस हरियाली को, उस नमी को आप महसूस करेंगे, उस सुख को आप महसूस करेंगे। तो इसलिए यदि कुछ करने लायक है आज शुद्ध पंचमी पर्व के अवसर पर, तो जिनवाणी को पढ़ने का, नियमित क्रमिक तौर पर अध्ययन करने का संकल्प लेना ही हमारे लिए परम सार्थक है। और सिर्फ जिनवाणी को पढ़ना ही नहीं है, आचार्य कुंद कुंद ने प्रवचन सार ग्रंथ की 86वीं गाथा में कहा कि तत्वार्थ को जो जानते
प्रत्यक्ष या जिन शास्त्र थे वो क्षय हो, इसलिए स्वाध्याय करना चाहिए। और जब उसी ग्रंथ की उसी गाथा की टीका लिखते हुए आचार्य अमृतचंद्र ने बड़ी सुंदर बात कही कि भाई सर्वज्ञ कथित अबाधित शाब्द प्रमाण में क्रीड़ा करने से, मतलब द्रव्य शुद्ध के अध्ययन से, ये जो शास्त्र हम पढ़ते हैं ये द्रव्य शुद्ध है, इस द्रव्य शुद्ध के जरिए द्रव्य शुद्ध को हेतु बनाकर भाव शुद्ध का अवलंबन लेना है। और द्रव्य शुद्ध से भाव शुद्ध का अवलंबन लेकर जब हम हमारे संस्कारों को प्रबल करेंगे तो ऐसे संस्कारों के बल पर मोह का क्षय ना हो, ऐसा तीन काल में संभव नहीं है। संसार के दुखों से बचाने वाली, जन्म मरण के दुखों को हरने वाली कोई महाकल्याणी जो जिनवाणी, जिसके स्मरण का, जिसकी चर्चा का, जिसकी वार्ता का आज का ये दिन है, लेकिन सिर्फ ये चर्चा वार्ता का दिन ही ना बनकर रह जाए, बल्कि हमारी जीवन में भी जिनवाणी का अभ्यास हो और उस अभ्यास के माध्यम से हमें हमारे स्वयं का अभ्यास हो, तत्व का अभ्यास हो, हमें हमारे स्वरूप का निर्णय हो। क्योंकि यदि निर्णय नहीं है तो निर्णय के बगैर कुछ भी नहीं है। हम इस तरह की ऊहा-पोह वाली जिंदगी में, अनिर्णयात्मक जिंदगी में यदि जीते रहेंगे और ये पर्याय यदि छूट गई तो समझिए हमने बहुत कुछ खो दिया। हमें शायद पता भी ना चल पाएगा कि हमने आखिर क्या खो दिया। इसलिए अब जितना समय है, जो समय है, ये अधिक से अधिक यदि आगम के अभ्यास में बीते और उसके अभ्यास के बल पर हम हमारे मोह का क्षय करें। क्योंकि टोडरमल जी साहब लिखते हैं मोक्षमार्ग प्रकाशक सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि के प्रकरण में कि इस प्रकार तत्व अभ्यास करके, इस प्रकार मतलब उन्होंने उससे ऊपर स्वाध्याय की पूरी परंपरा बताई, जो हम पढ़ते ना, वाचना प्रचना आमना धर्मो अनुप्रेक्षा धर्मोपदेश, उस पूरी परंपरा का जिक्र किया और फिर लिखा कि इस प्रकार अभ्यास करके यदि कदाचित अगले भाव में त्रियंच आदि गतियों में भी चला जाए, अभ्यास के कारण त्रियंच आदि गतियों में नहीं जाएगा, लेकिन उसका गति बंद हो गया हो तो त्रियंच आदि गतियों में चला जाए, तो भी वहां देव शास्त्र गुरु के निमित्त के बगैर संस्कार के बल से, वहां पर निमित्त प्रत्यक्ष देव शास्त्र गुरु का नहीं होगा, लेकिन फिर भी आप पूर्व के संस्कारों के बल से वहां पर त्रियंच आदि गतियों में भी सम्यक दर्शन ले लेंगे। यदि इस तरह रुचि पूर्वक ईमानदारी के साथ जिनवाणी का अभ्यास है तो वो अगले भाव में और अनेक भवों बाद भी हमारे काम आ जाती है। लेकिन यदि जिनवाणी का अभ्यास नहीं है या किसी अन्य प्रयोजन से, लौकिक प्रयोजन से जिनवाणी का अभ्यास है, तब तो शायद हो सकता है कि वो इस भाव में भी हमारे कार्य ना आए। इसलिए बहुत ईमानदारी बरतते हुए, बहुत ही सच्ची रुचि के साथ, ईमानदारी के साथ जिनवाणी का अभ्यास करें। ऐसी मंगल भावना के साथ शुद्ध पंचमी पर्व की मंगल भावना भाते हुए हम सभी आगम के अभ्यास के बल पर एक दिन सिद्धालय में मिले, ऐसी मंगल भावना के साथ अपनी वाणी पर विराम देता हूँ। समय थोड़ा ज्यादा हो गया, थोड़ा सा भाव विभोर हो जाते हैं जब चर्चा करते हुए, तो समय का ध्यान नहीं रहता, लेकिन फिर भी जितना कहा उसको यथायोग्य समझना। यदि कहीं कोई त्रुटि रह गई हो जल्दी बोलने में तो उसको क्षमा करना और जो उसका सही संशोधित सुधार रूप है उसको ग्रहण करना। जय जय। जिनवाणी स्तुति करते हैं। यह अनंत उपकार